ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मातृ दिवस था, माता का। कल सभी लोगों ने उनका पर्व मनाया। उनके प्रति हम लोगों ने भी आभार व्यक्त किया और यह प्रार्थना भी की कि उनका आशीर्वाद हम परिवार पर सदैव बना रहे। माता और पिता दो ऐसे चीज़ होते हैं जिसके बिना आदमी का जीवन जो है अधूरा होता है। माँ जो होती है वो सबसे पहली गुरु होती है। माँ से ही पहले ज्ञान मिलता है और वही दुनिया में हमको लाती है और हमारा लालन पोषण करती है, हमारे लिए वो चिंतित रहती है, आखिरी तक के वो रहेगी चिंतित। और इसके अलावा पिता का भी बहुत बड़ा एक उत्तरदायी रहता है। इसलिए हर एक के जीवन में माँ बाप जो हैं महत्वपूर्ण होते हैं। पिता जो है वो घर की आवश्यकताओं को पूरी करता है, अपने बाल बच्चों के लिए अपने हमेशा दिन रात मेहनत करता है कि उसके बच्चे अच्छे से रहें, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े और कोई प्रकार का उनके जीवन में कोई तकलीफ़ ना आए। धूप में, बरसात में वह बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही कहता है कि आज की जो दुनिया जो चल रही है, लोग माँ बाप को जो तुच्छ समझते हैं, जो उनका आदर नहीं करते हैं, उनका मेरा ये कहना है भाई आप माँ बाप की सेवा करो, वही इस संसार के देवतुल्य है, देव रूप में हो। सूर्य चंद्रमा तो ही हैं। माँ बाप जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमारी आँख खुली, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा लिए उन्होंने सब कुछ किया। हमारे पिता ब्रह्मा के रूप में आते हैं और माँ जो होती है वो ब्रह्मांड के रूप में आती है। कहते हैं कि भाई अगर जो आदमी पिता को प्रसन्न करता है, रखता है, उससे उसके पिता खुश रहते हैं तो वो ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है, और वो माँ को जो प्रसन्न रखता है वो सारे ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। तो अभी जो ये कल जो मनाया गया है, इस पर कईयों के मन में आती है भावनाएं, हमारे माँ ने ऐसा किया, हमारे बाप ने ऐसा किया, हमारे भाई ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। नहीं, ये अपने सब पूर्व प्रारब्ध होते हैं जिसके कारण ये सब होते हैं। और अपने मन में उनके प्रति कोई गलत विचार ना लाएं, कोई गलत उनसे कोई ऐसा व्यवहार ना करें ताकि उनकी पीड़ा अधिक बढ़े। एक बार आदमी पिता से उद्धार हो सकता है पर माँ से नहीं होता। भगवान भी माँ को उसको माना है, जैसे सबरी रामचंद्र जी का। तो हर चीज़ भगवान तो किसी भी रूप में पहुँचते हैं और दिखाने के लिए तो सीरियलों में, पिक्चरों में हर चीज़ें आ रही है कि माँ का बहुत महत्व है। कुछ किस्मत अपनी भी है खराब, कहो कि आपने प्रारब्ध कहो, ये हमारी भी माँ है। कल हमने भी उनको भी याद किया और अभी वो स्वस्थ हैं, अवच्छी हैं, और बीच में 2-3-4 बार वीडियो में बात हो जाती है, देखे हैं उनको, और इससे हमें काफ़ी शांति मिली और उनसे बात भी किया और हमने उनको भी बताया, तो उससे भी अच्छा हमको लगता है। इसके पश्चात आता है गुरु। और सदगुरु जो होता है कि जो आदमी को वो पार लगाता है, वो ऊपर भगवान तक पहुंचाने का काम वो करता है। आपकी सारी आवश्यकताओं को गुरु ही पूरा करता है। वो देखता है किसकी गलती है, क्या है, उसको सब पता है। ये मत सोचिए कि, और एक चीज़ ये भी है कि माँ बाप हमें कितना भी डांटें, कितना भी बोलें, उसको हमने को मन में नहीं लेना। वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। और
उनके प्रति हमें कभी भी ऐसा शब्द का उपयोग ना करें कि उनकी अंतरात्मा दुख जाए। और अंतरात्मा दुखने से उसकी शांति नहीं मिलेगी। आपके पास भले ही लाखों करोड़ों पैसे हों, ये काम नहीं आएंगे आपके। माँ अगर का दिल अगर दुख गया तो वो कोई मतलब नहीं। इसलिए उनके प्रति हमेशा ऐसा रखें कि आशीर्वाद हमको मिले। इसके पश्चात माँ जो होती है उसका हमें अगर डांट दिए, पिता हमको डांट दिया तो हमको लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं वो। और जब से जगे तब से सवेरा, अगर कोई गलती हुई है तो हम उस जा कर के हम उनसे क्षमा भी याचना कर लें, माफ़ी मांग लें, क्योंकि अभी का जो महाकाल का जो समय जो चल रहा है बहुत ही खराब चल रहा है। इस समय कब किसी घंटी बज जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए अपने को अभी हमारे गुरुदेव ने बताया भी था भाई कि देखो अभी ऐसे ऐसे सब चल रहे हैं और इसमें केवल 70 लाख आदमी बचेगा विश्व में। ये उनका 1970 की भविष्यवाणी थी। अरे 70 लाख नहीं, 70 करोड़ तो बचेगा। और ये शुरुआत हो चुकी है और इसमें भी अभी भी देवी शक्तियाँ जो हैं अवतरित हो गई हैं। इसलिए हमको सबके साथ जो हुआ सो हुआ और उनसे वो रखें, आशीर्वाद लें गुरु का, पिता का, माँ का, क्योंकि अभी जो समय है बहुत विकराल समय है। और परिवार के साथ में अच्छे से रहें।